हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये मैंने करीब 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसी में ही हम सलवार की कटिंग करेंगे। हर एक पॉइंट को आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और बड़े ही आसानी से आप सलवार की कटिंग कर पाएंगे। यहाँ से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है और जो भी हमारा टेढ़ा फैब्रिक है बस उसी को ही हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को कट किया। यहाँ पे हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और एक सलवार को बनाने के लिए हमें 7 पार्ट की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से ये पार्ट्स होते हैं हमारी? सबसे पहले तो एक बेल्ट होती है और 2 पार्ट होते हैं और 4 कलियां होती हैं। इन सभी 7 पार्टों को मिला के बनती है सलवार। और यहाँ से हम लेंथ ले लेते, जैसे कि बेल्ट के लिए हमने 6 इंच माइनस किया और यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगा लेना है। सबसे पहले हम पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर करेंगे बेल्ट की कटिंग, फिर उसके बाद में करेंगे 4 कलियों की कटिंग। इस तरह से हमने निशान सीधा कर लेना है। सबसे पहले हमने पार्ट की ही कटिंग कर लेनी है और यहाँ से इस लाइन को सीधा किया और यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, जो सिलाई के अंदर चला जाएगा। और इसमें मैंने केवल 1 इंच का ही मार्जिन लिया है। 1/2 इंच हम ऊपर की साइड में और 1/2 इंच हम नीचे की साइड में। तो टोटल कितना हो गया? 34 इंच लंबाई हो गई। अब हम लेंगे पार्ट की चौड़ाई। तो 16 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए 16 इंच की निशान लगाया और दूसरा निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और तीसरा निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि ये निशान हमारा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आए इस तरह से। और इसको बिल्कुल आपस में मिला लेंगे ऐसे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाकी बचा है इसमें से आप चाहें तो बेल्ट भी निकाल सकती हैं। आपकी बेल्ट भी बड़ी आसानी से निकल आएगी। तो इसमें से मैं केवल पार्ट निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके यहाँ मैं यहाँ पार्ट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ से कट कर दिया और ये कितना बचा है? डबल में है, 5 इंच कपड़ा बचा है, यानी कि 10 इंच कपड़ा है इसकी चौड़ाई। और इस कपड़े को हम कट करके एक तरफ कर देंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को कट कर लेना है। इसको हम एक तरफ कर देते हैं और ये जो पार्ट हैं इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम पौंचे का नाप ले लेंगे। तो पौंचा मैं यहाँ पे 6 इंच का लेने वाली हूँ और 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई के अंदर जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा नोच लगाएंगे। दूसरा नोच हम यहाँ से लगा लेते हैं 20 सेंटर के लिए। तो ये तो हमारे पार्ट हो गए। इसको हम एक तरफ कर देते हैं और इसमें से निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट की चौड़ाई हम यहाँ से 8 इंच की लेंगे और जो लंबाई है वो आएगी 28 इंच की। तो यहाँ से इस तरह से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें हम नेफा बना के रेडी करेंगे फोल्ड करके और 1/2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई के अंदर चला जाएगा। यहाँ से निशान लगाए और ये बेल्ट की हमारी चौड़ाई है वो आएगी 6 इंच की तैयार। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है इस निशान के ऊपर से ही। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं और ये कपड़ा हमारा डबल में है। डबल में हम 28 इंच की बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा करीब 20-21 के आसपास कपड़ा है। यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा कम है तो इसमें हम जॉइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। तो ये मैंने एक सलवार का नाप लेकर ही सलवार को बनाया है। यहाँ पे हम एक 10 इंच का निशान लगाएंगे आसन के लिए। अब हम इस निशान से नीचे के लिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे एक 34 इंच पे। 34 इंच पे क्यों लगाना है? क्योंकि हमारे पार्ट जो थे, पार्ट की लंबाई 34 इंच की थी, इसीलिए हमें यहाँ पे 34 इंच का निशान लगाया है। टोटल हमारा कितना हो गया? 44 इंच। कितना आया कपड़ा? टोटल 44 इंच आया और 44 इंच ही हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लिया और इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस उसको हमें कट कर देना है। इतना ही कपड़ा हमें यूज़ में लाना है। 4 कलियां हमारी इसमें निकल आएंगी बड़ी आसानी से। इस तरह से कपड़े को कट कर लेना है और इस कपड़े को हम एक तरफ कर देते हैं। अब दूसरी साइड भी हमें 10 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से ये देखिए 10 इंच का निशान लगा लिया और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसके बाद कर लेंगे कटिंग। यहाँ से कटिंग करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से भी हम ओपन कर लेते हैं। ये 2 कलियाँ हैं और 2 कलियाँ हमारी ये आई हैं। तो यहाँ से भी हमने वन साइड है उसको भी हम ओपन कर लेंगे इस तरह से और चारों कलियों को बराबर बराबर सेट करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे
और जो भी हमारा आगे पीछे कपड़ा होगा बस उसको हम छटान दे देंगे। बिल्कुल बराबर ही कर लेनी है। अगर आप बराबर नहीं करेंगे तो आप जब फिटिंग लगाएंगे तो आपको बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए आपको कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ से 1 इंच निशान लगाएंगे, ये देखिए पार्ट के ऊपर, क्योंकि हमारी जो सलवार है वो पोंचे की तरफ बहुत ज़्यादा गिरने लगती है। सलवार पोंचे की तरफ ना गिरे इसलिए हमें 1 इंच यहाँ से माइनस कर देना है तिरछे में। इस तरह से तिरछे में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसी कपड़े को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से कट किया और हमारी इसमें लेंथ में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे मैं छोटा सा नोच लगा देती हूँ 20 सेंटर का, और यहाँ से हमारी जो सलवार है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, पोंचे की तरफ बिल्कुल नहीं गिरेगी, और लंबाई हमारी यहाँ से आएगी। तो लंबाई हमारी कोई परेशानी नहीं होगी लंबाई में, और बहुत ही सुंदर हमारी सलवार बन के तैयार होगी। और ये हो गई हमारी बेल्ट। बेल्ट में जो हमने कपड़ा बचाया था उसमें से हम बेल्ट का कपड़ा लगाएंगे और इसमें से निकाल लेते हैं पोंचे के लिए। पोंचे के लिए मैंने इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच की ली है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा बाद में हम कट करके इसको निकाल देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पार्टों को आसानी से जॉइन कर लिया, और आसन को आसन से इस तरह से मिला लेना है। अगर आप म्यानी लगाना चाहते हो तो म्यानी लगा सकते हैं, मैं इसको बिना म्यानी के बना रही हूँ। और पार्ट और कलियों को दोनों को हमने इसमें जॉइन कर लिया। यहाँ से दोनों पार्टों को इस तरह से जॉइन कर लेना है। और मैंने इसमें पोंचे भी बना के तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल से इसमें पोंचे बनाए हैं, बिल्कुल इजी मेथड से, और ये भी मैंने बिल्कुल सिंपल से ही पोंचे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ से एक आसन उठाएंगे और एक आसन को इस तरफ करेंगे, और एक आसन पे हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। 2-2 इंच के निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो 3 निशान लगा लिए। अब हम यहाँ से और निशान लगा लेते हैं। ये देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान को लगाते चले जाना है, यहाँ तक ही निशान लगाएंगे। और यहाँ से सबसे पहले हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे इस तरह से, ताकि यहाँ पे ज़्यादा हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो, इसलिए हमें छोटी छोटी प्लेटें डालनी है। फिर उसके बाद में हम 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे, क्योंकि बेल्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप 3 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें कपड़े को उठाना है और अच्छे से सेट कर लेना है। एक के ऊपर एक प्लेटों को इस तरह से डायरेक्शन में लगाते चले जाना है, और यहाँ से हम प्लेट को उठाएंगे। और ये 20 सेंटर वाली प्लेट को आपको ज़रूर ही बनाना है। इस तरह से हमें प्लेट को बनाते चले जाना है। तो ये देखिए हमने प्लेट यहाँ से एक तरफ की हमारी बन चुकी हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी बनाना है। तो पहले हम इस कपड़े को चेक कर लेते हैं तो हमारा कितना कपड़ा आया है। प्लेटें हैं वो हमने 9.5 इंच पे रखी हैं, आप 10 इंच पे भी रख सकती हैं, क्योंकि बेल्ट हमारी काफ़ी बड़ी है। और हमारी जो बेल्ट थी वो डबल में कितनी थी, 28 इंच की थी। 28 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम कपड़े को चाहिए 5 इंच। तो ये देखिए मेरा 5 इंच ही कपड़ा पूरा आया है निकल के। तो इस तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। अब हम यहाँ से 5 इंच का निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं, और यहाँ से जो हमारी प्लेटें हैं समाप्त हुई हैं वहाँ से ही हमें दूसरी साइड का निशान मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारी प्लेट स्टार्ट हुई है, दूसरी तरफ हमने यहाँ से डालनी है। तो इस कपड़े के ऊपर ही निशान लगा लेना है, और यहाँ से ही हमें दूसरी साइड भी प्लेटें डाल देनी हैं। तो इस तरह से हमें कपड़े को उठाना है और अच्छे से सेट करके प्लेट को बना लेना है। इस तरह से उठाएंगे, कपड़े को अंदर करेंगे और प्लेट को बनाएंगे। और जो 20 सेंटर वाला जो नोच है बस इसकी हमें प्लेट ज़रूर डालनी है। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। एक के बाद एक इस तरह से हमें प्लेटों को बनाते चले जाना है। तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो हम आमने सामने ही रखेंगे, तभी हमारी सलवार बन के तैयार होगी। इस तरह से हमें दूसरी साइड भी प्लेटें डाल देनी हैं। ये देखिए यहाँ से धागे को कट करेंगे, और दोनों साइडों में आप देख सकते हैं मैंने इनका जो डायरेक्शन है वो आमने सामने रखा है। इस तरह से बिल्कुल बराबर चेक करेंगे। तो ये देखिए दोनों ही प्लेटें हमारी बिल्कुल सही आई हैं निकल के। और जो पीछे वाला जो हमने निशान लगाया था 5 इंच का, उसमें भी हमें प्लेट डाल देनी है। तो 5 इंच इस तरह से कपड़े को हाफ करेंगे और प्लेट को डाल देंगे। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने नेफा बना के रेडी कर लिया है, नेफा भी बना लिया है, और जो जॉइंट आया था उसको भी मैंने जॉइंट कर लिया इस तरह से।
और इसको हम पलट के एक नोच, पहले हम एक नोच लगाएंगे 20 सेंटर का, जो पीछे की साइड होगा। इस तरह से नोच लगा लेना है और इसको पलट के उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद में हम इसके ऊपर पहना देंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है, दोनों पार्ट हमारे बराबर ही आने चाहिए। यहाँ से इस तरह से देखेंगे और दूसरी साइड भी, ये देखिए बिल्कुल बराबर ही आया है। अब हम इसको इस तरह से पहना देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पहनाना है। और यहाँ से जो 20 सेंटर देख रहे हैं अब आसन का, और ये हमारा बेल्ट का, तो इस तरह से हमें पकड़ना है और चारों तरफ से हमें लगा लेनी है सिलाई इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सिलाई इस पे लगा ली है पूरे राउंड पे। और यहाँ से प्लेट्स हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब एक सिलाई हमें इसके ऊपर से चलानी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली है इस तरह से। इसके ऊपर से मार्जिन हमारा ऊपर की साइड ही आएगा। अब हम इसमें फिटिंग लगा लेते हैं। तो पहुँचा मेरा कितना था, 6 इंच का। 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे तिरछे में, और इस लाइन को ऐसे तिरछे में लेके जाएंगे फिटिंग के लिए। और इसी निशान के ऊपर से ही हमें सिलाई चला लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई चला ली है और हम आसन को आसन से ही मिलाना है। अगर आपका आसन नहीं मिल रहा है तो आपकी सलवार की कलियां जो हैं वो बराबर कट नहीं हुई हैं, इसीलिए आसन से आसन नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, आसन को आसन से मिलाना है इस तरह से फिटिंग लगाते समय। इस बात का आप विशेष गौर कीजिएगा। अब हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे फिर से पोंचे का 6 इंच पे, और दूसरा निशान हम यहाँ से तिरछे में लेंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। बस इसी के ऊपर से ही हमें सिलाई को चला लेना है। यहाँ से धागे को पक्का कर लेते हैं और धागे को कट करेंगे। इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए कपड़े को कट कर दिया, यहाँ से धागे वगैरह, इसको हम पलट के सीधा करेंगे। तो ये देखिए सलवार हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।